बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। कह रविदास आस लग जीवों, चिर भयो दर्शन देखे। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, एह जन्म तुम्हारे लेखे, एह जन्म तुम्हारे लेखे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं परमपिता परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए, और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपको 1% भी भ्रमित कर पाए। हर चीज एकदम क्लियर होती चली जाए और मेरे भाइयों को इस जीवन का असली लक्ष्य समझ में आ जाए। आखिर क्यों हमें ये जीवन मिला है, ये इंसान जीवन हमें क्यों मिला है, इसका लक्ष्य अच्छी तरह समझ में आ जाए, तभी ये जीवन सफल होगा मेरे भाई। वरना बेरंग लफाफे की तरह जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे। कोई फायदा नहीं होगा 84 लाख जन्मों के बाद एक बार इंसान जन्म में आने का कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए संत महात्मा बार बार समझाते रहे, बार बार बताते रहे कि भाई भजन कर लो, सिमरन कर लो, उस परमात्मा को याद कर लो, अपने निज स्वरूप को प्राप्त कर लो। वरना बार बार 84 में आते जाओगे, कोई रखवाली नहीं करेगा, कोई खबर नहीं पूछेगा। भाई अभी तो हल्की सी छींक आ जाए, खांसी आ जाए, घर वाले एकदम परेशान हो जाते हैं, क्या हो गया मेरे बच्चे को। अरे किसी जंगल में हिरन बन के पैदा हो गए, 4 शेर आके दहाड़ेंगे और मां तो भाग जाएगी दहाड़ सुनते ही, और वही शेर तुम्हें उधेड़ उधेड़ के खाएंगे। तब किसको याद करोगे? अभी मौका है मेरे भाई, अभी मौका है। इस जन्म मरण से मुक्ति का अभी मौका है। अगर ये मौका निकल गया तो मेरे भाई कुछ हाथ पल्ले नहीं रहेगा, कुछ हाथ पल्ले नहीं रहेगा। इसलिए सब संतों ने चीख चीख के यही समझाया कि बेटा आखिरी मौका है, अगर जन्म मरण से मुक्ति चाहता है अभी भी समझ जा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। ये पाप कर्म छोड़ दे, जीव हत्या करना छोड़ दे, ये मीट मांस अंडे दारू शराब ये छोड़ दे, ये नशे छोड़ दे, तंबाकू गांजा अफीम चरस भांग ये सुरती ये सब छोड़ दे। अगर ये नहीं छोड़ पाएगा तो वापस तुझे तेरा ही मन इस जन्म मरण के जंजाल में वापस लेके आ जाएगा। कोई रक्षा नहीं कर पाएगा तेरी, फिर भी तड़पेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, कोई नहीं सुनेगा। अभी संत महात्मा इस दुनिया में हैं, वो जगाते ही आए हैं जीवों को। कोई भी संत किसी भी पंथ का क्यों ना हो, कम से कम दारू मीट मांस से तो दूर करता है।
धन्य है वो संत जो कम से कम तुम्हें इंसान तो बना रहे हैं। धन्य है तुम्हारी किस्मत जो तुम कम से कम भारत देश में तो पैदा हो गए। अगर चीन में पैदा हो जाते तो जिंदा मेंढक, जिंदा मुर्गा, जिंदा कुत्ता तक खा जाते। और देखो आज क्या हालत हो गई है। इन्हीं लोगों की वजह से ये कोरोना वायरस आया और सारी दुनिया में कोहराम मचा रहा है। बड़े बड़े देश जो अपने आप को बहुत सुपर पावर समझते थे, आज एक छोटे से वायरस ने सबको घर में बंद करके रख दिया है। सब अपने अपने घर की कुंडियां लगा के बैठे हैं। किसी की हिम्मत नहीं है जो बाहर आए, जो बाहर निकल के दिखाए, किसी मॉल में जाके दिखाए, किसी बस में सफर करके दिखाए, किसी ट्रेन में सफर करके दिखाए। सबको अपनी औकात दिखा दी इस कोरोना वायरस ने। जितने भी ये अपने आप को सुपर पावर समझते थे, आज घुटनों के बल लाके खड़ा कर दिया इस एक छोटे से वायरस ने। जो परमात्मा को चैलेंज करते थे, आज एक छोटे से विषाणु ने उनको घुटने पे लाके रख दिया। जो परमात्मा के विधान को चैलेंज करते थे, आज उनको उनकी असली औकात पता लग गई है। परमात्मा का विधान है कि कोई जीव किसी दूसरे जीव को नहीं खाएगा, जीव हत्या नहीं करेगा। खासकर इंसानों में अगर आप इंसान हो कि किसी जीव को खत्म करते हो, मारते हो, तो आप परमात्मा के दोषी हो जाते हो। अरे एक तो वैसे ही वो बेचारा 84 में फंसा हुआ है, ऊपर से आपने भी उसका कत्ल कर दिया। वो जाए तो जाए कहां? अरे तुम्हारा ही भाई, तुम्हारा ही पिता, तुम्हारी ही मां, यही लोग तो मर के बकरी मुर्गी बन जाते हैं और तुम उसी मां को, उसी भाई को काट के खा जाते हो। कभी देखो उन बकरियों के, उन गायों के, उन बैलों की आंखों की तरफ कैसे रो रहे हैं। रोते रोते आंसुओं के निशान तक बन जाते हैं। कितना दुख पा रहे हैं वो 84 लाख जून में। और तुमने उन दुखी आत्माओं को और दुखी कर दिया, उन पे छुरियां चला के। परमात्मा तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। अगर आप अभी भी नहीं समझे परमात्मा का विधान, तो मेरे भाई काल रूपी राक्षस सामने खड़ा है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारी कोई फरियाद नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि जहां पे तुम बकरे खाके, मुर्गे खाके सोचते थे कि मंदिर में जाके एक बार घंटा बजा दूंगा और वहां मेरी सारी फरियाद सुन ली जाएगी, मेरे पाप नाश हो जाएंगे, गंगा नदी में जाके एक डुबकी मारूंगा, सारे पाप खत्म हो जाएंगे। अरे उन्हीं दरवाजों पे ताले लगा दिए गए हैं। वही मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वो सारे बंद कर दिए गए हैं। चर्च बंद हो गई है। आज आप कहीं भी 50 लोग इकट्ठे खड़े होके आरती नहीं कर सकते। अभी भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे मेरे भाई, कब समझोगे? तो मेरे भाइयों, आज हम जिस वाणी पे सत्संग करने जा रहे हैं, वो वाणी सूरदास जी की है, जिन्होंने भविष्यवाणी करते हुए इस मानव जाति को संकेत दिए थे कि भाई तुम सुधर जाओ, तुम पाप कर्म छोड़ दो, तुम ये जीव हत्या छोड़ दो, नहीं तो एक ऐसा समय आएगा कि तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी। चारों तरफ त्राहिमाम करोगे, लाशों के ढेर देखने पड़ेंगे। लेकिन ये इंसान नहीं मानता। जब तक इसके सिर पर नहीं पड़ती, ये नहीं मानता। देखिए कैसे आज वो वाणी सही सिद्ध हो रही है और उसका इलाज भी बताया है कि अगर तुम बचना चाहते हो तो क्या करो। आज इस वाणी पे पूरा विचार करेंगे, पूरी जागृति लेंगे कि आखिर संतों की वाणियां क्या कहती थीं, क्या समझाती थीं और क्या इशारा करती थीं हमें बुरे समय से बचने के लिए, उस काल जाल से बचने के लिए। लेकिन हम उनकी वाणियों को ना समझने के कारण क्या क्या करते रहे। आज हर चीज आपको समझा दी जाएगी। अगर 1% भी विवेक होगा तो आप हर चीज को समझोगे, अन्यथा जहां पे आप हो वहीं लगे रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर परमात्मा ने 1% भी विवेक दिया है तो मेरे भाई अभी भी समझ जाना, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी बात बन सकती है। साहिब
तो क्या कहती है वाणी? रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे। पूरब पश्चिमी उत्तर दक्षिण चहुदिशि काल फिरे, अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अब यहां पर बिल्कुल क्लियर कर दिया है सूरदास जी ने कि भाई संवत 2000 के ऊपर यानी संवत 2000 के बाद जो बताया गया है समय कैसा आएगा कि उसमें पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यानी चारों दिशाओं में यानी हर देश में चहुदिशि काल फिरे, हाहाकार मच जाएगा। हर देश में मौत का तांडव होगा। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु यानी कि बिना समय के लोग मरेंगे। ऐसा नहीं है कि बूढ़े ही मरेंगे, अरे जवानों का भी हिसाब किताब नहीं पता लग पाएगा, कितने चले गए कितने मर गए। ऐसा समय आएगा ये पाप की वजह से, जो दुनिया में जितना पाप बढ़ रहा है उसकी वजह से। अगर ये पाप खत्म हो जाए, ये जीव हत्या खत्म हो जाए, ये नशे, ये शराबें, ये सब खत्म हो जाए, तो भाई ये दुनिया फिर भी रहने लायक हो सकती है, भजन बंदगी के लायक हो सकती है, अच्छा समय व्यतीत करके आप यहां से निकल सकते हो। लेकिन अगर आपने पाप का ही रास्ता अपनाया तो भाई या तो युद्ध छिड़ते हैं या फिर ऐसे ही वायरस आते हैं जो प्रकृति अपना संतुलन बनाने के लिए भेजती ही रहती है। जब बेजुबान को कत्ल किया जाता है तो उसकी फरियाद को कौन सुने? तुम इंसान हो कि तो सुन नहीं पाए, तो भाई वो 3 लोक का मालिक ही सुनेगा। उसके लोक में रहने वाले जीवों की फरियाद वो सुनेगा और तुम्हें उसका दंड भी देगा जो कि वो दे रहा है। ये प्रकृति माया तुम्हें दंड ही तो दे रही है। अभी भी नहीं समझ पाए तो तुमसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। अभी भी समझ जाओ कि प्रकृति का इशारा क्या है। अरे मीट खाना बंद कर दो, अंडे खाना बंद कर दो, ये नशे पत्ते बंद कर दो। अभी भी इशारा नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। और अगर ये मीट खाते ही ना तो मेरे भाई ये कोरोना वायरस आता ही ना, बिल्कुल नहीं आता। क्योंकि जब हम अपने या अपने किसी रिश्तेदार के लिए खून का इंतजाम करने जाते हैं हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है खून चढ़ाना है, हम कैसे भागे जाते हैं ब्लड बैंक में और हम सबसे पहले क्या बोलते हैं कि हमें ए पॉजिटिव का खून दे दो, ए बी पॉजिटिव का खून दे दो। यानी जो डॉक्टर ने बोला है उसी ग्रुप का खून लेके हमें जाना होता है डॉक्टर के पास। कोई और ग्रुप नहीं चढ़ा सकते। क्यों नहीं चढ़ा सकते? क्योंकि वो रिएक्शन कर जाएगा, इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। क्योंकि खून का ग्रुप एक ही होना चाहिए। और जब हम कोई बकरा खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, लोग तो गाय खा जाते हैं, भैंसा खा जाते हैं, ऊंट खा जाते हैं और चाइना वाले तो पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, तो भाई उनके अंदर भी तो खून होता है। वो खून भी तो तुम्हारे ही अंदर जा रहा है, उसके साथ भी तो रिएक्शन ही होगा। कितनी बार फैल चुका है ये इस दुनिया में कि मीट खाओगे तो बीमारियां फैलेंगी। कितनी बार ये खबर फैली है, लेकिन इन लोगों के कान पे जूं तक नहीं रेंगती। इन लोगों को तो मीट खाना ही है, भले उसके बाद सारी दुनिया के लिए एक आफत पैदा कर जाएं, उसकी इनको परवाह नहीं है। क्योंकि ये तो मर गए, ये खाने वाले तो मर गए। अब बेचारे जो दुनिया में जीना चाहते हैं वो मरे इन लोगों की वजह से। अब आफत सामने आ गई है तो लगे गिड़गिड़ाने, लगे रोकथाम करने। अरे इस आफत को आने ही क्यों देते हो? क्यों नहीं पूर्णतया बैन कर देते हो इस मांसाहार को? जब पता है कि कितनी बार इस मीट के कारण, इस जानवरों के मांस के कारण वायरस आ चुका है, तो क्यों नहीं बंद कर देते? क्यों खिलवाड़ करते हैं जीवन के साथ, अपने भी और लोगों के भी?
ये पूर्णतया अवैध होना चाहिए। जैसे चोरी एक जुर्म है, जैसे कत्ल एक जुर्म है, वैसे ही मीट खाना भी एक जुर्म घोषित करना चाहिए। किसी भी धर्म के ग्रंथ में नहीं लिखा गया कि जीव को मीट खाना है, इंसानों को मीट खाना है। अरे जो मीट खाते हैं उनकी मजबूरी है, शेरों की मजबूरी है, चीतों की मजबूरी है, भेड़ियों की, सियार की, इनकी मजबूरी है, क्योंकि ये लोग फसल नहीं उगा सकते, ये लोग रोटी नहीं बना सकते, आटा नहीं गूंथ सकते, ये लड्डू पेड़े नहीं बना सकते। लेकिन इंसान तो बना सकता है ना। इंसान क्या कुछ नहीं खा सकता। अरे शाकाहारी भोजन इतनी वैरायटी का है कि आप गिन नहीं पाओगे, पूरा दिन बैठे रहोगे तो। और मांस में क्या है? चिकन, मटन, बस इसी में उलझ गए 2, 3, 4, 5 आइटम में। अरे शाकाहार में आप 56 भोग कर सकते हो, और भी इतने इतने आप डिश बना सकते हो जिसका कोई अंत नहीं है। लेकिन मरना है, कोरोना लेके आना है, इसलिए मीट खाना है, खुद भी मरना है, लोगों को भी मारना है। कसम जो खा ली है कि ना जिएंगे ना जीने देंगे। अरे भारत के नियम के अनुसार चलो, भारत के संतों के अनुसार चलो, जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। यही पूरे ब्रह्मांड के लिए सबसे बड़ा महामंत्र है। अगर कोई माने तो संत तो कह के चले गए, लेकिन इन लोगों के दिमाग में नहीं बात गई। इनको तो बेमौत मरने की आदत पड़ी हुई है। हर बार कोई ना कोई वायरस आ जाता है मीट खाने से, और बस मौत शुरू, तांडव शुरू। फिर थोड़े दिन छोड़ देते हैं, फिर भूल जाते हैं उस मौत के डर को। लेकिन इस बार प्रकृति ने कुछ बड़ा ही इंतजाम कर रखा है, और इस बार ये अकल दे के ही जाएगी। इसलिए मेरे भाइयों, इससे पहले कि प्रकृति कुछ ऐसा खेल खेले कि तुम्हारी हालत खराब हो जाए, आज ही परमात्मा की सौगंध खा लो। जिस भी इष्ट को आप मानते हो, आज सौगंध खा लो कि आज के बाद मैं कभी भी एक पीस भी मीट का अपने मुंह में नहीं जाने दूंगा। क्योंकि उस मीट के साथ खून भी जाता है मेरे भाई। पता नहीं कौन सा ब्लड ग्रुप खा गए तुम, पता नहीं कौन सा ब्लड ग्रुप तुम्हारे पेट में चला गया, और वो तुम्हारे खून में मिलके एक नए विषाणु को पैदा कर देगा। इसलिए आज से कसम खा लो कि मीट की तरफ देखना भी नहीं है। तब समझ लो कि तुम इस दुनिया में थोड़ी बहुत सुख सुविधाओं के साथ जीने लायक हो जाओगे। अन्यथा हर चौथे पांचवें साल में तुम्हें ये मौत का तांडव देखना ही पड़ेगा। कब तक बचोगे, कब तक छुपोगे अपने अपने घरों में? एक दिन तो बाहर निकलना ही पड़ेगा ना भाई। इसलिए अभी से इंतजाम कर लो। अगर थोड़े दिन सुख के बिताने हैं तो अपना माहौल सुधारो, इन्वायरमेंट सुधारो, तब यहां पे रह के जीवन जी पाओगे और थोड़ी बहुत भक्ति कर पाओगे। तो यहां वाणी में बिल्कुल साफ क्लियर कर दिया गया कि संवत 2000 के ऊपर ऐसा जोग परे, ऐसा जोग आएगा कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण में काल घूमेगा, और इतना सूक्ष्म काल होगा कि सूक्ष्मदर्शी से ही दिखाई देगा। तुम तो देख भी नहीं पाओगे कब वो तुम्हें अपने गिरफ्त में ले लेगा, कब तुम्हारी गर्दन पकड़ लेगा। तो वही अकाल मृत्यु जगमाही व्यापे, प्रजा बहुत मरे, बहुत प्रजा मरेगी और मर ही रही है। तुम्हारी आंखों के सामने देखो, डेथ रेट देखो वर्ल्ड वाइड कितना चल रहा है। तो इतना कुछ हो जाने पर भी आगे एक सुखद संदेश दे रहे हैं महाराज। कह रहे हैं कि स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फेरे। अब यहां पर एक अच्छा संदेश भी दे रहे हैं कि ये जो तबाही आनी है ये तो आएगी ही, इसको तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जब ये तबाही पूर्णतः खत्म हो जाएगी, जब हिसाब किताब पूरा कर लेगी ये प्रकृति,
तब एक ऐसी धर्म की बेल बढ़ेगी। धर्म की बेल यानी जैसे बेल होती है ऊपर की तरफ बढ़ती रहती है, आप कोई भी बेल लगाते हो पहले छोटी होती है, लेकिन एक बार बढ़ने लग जाए तो पूरे पूरे पेड़ को कवर कर लेती है, पूरे पूरे मकानों में छा जाती है। इसीलिए बोला स्वर्ण फूल, वो सोने का फूल। कौन सा फूल? उसी कमल के फूल की बात हो रही है जहां पर बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब उतरते हैं। वही स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले। इस पृथ्वी पर उस फूल की महिमा अनंत होगी, क्योंकि वो फूल भी एक कोड है। कोई ये कमल का फूल ना समझने लग जाए कि जो कीचड़ में कमल का फूल होता है। ये स्वर्ण फूल कुछ अलग चीज है भाई। जब नामदान की बख्शिश होती है तब इसके बारे में बताया जाता है। स्वर्ण फूल वन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े, सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। तो जब ये बला टलेगी तब 1000 साल के लिए सतयुग व्यापेगा, यानी इंसान को अकल आ जाएगी। इसके मन में परमात्मा के नाम का डर बैठेगा, जीव हत्या करने से कांपेगा। एक जगह ऐड चल रही थी, 100 रुपए में 5 मुर्गे बेच रहा था भाई, लेकिन उसको कोई खरीदार नहीं मिल रहा था। यही डर इन इंसानों को दोबारा इंसान बनाएगा जो हैवान बन चुके हैं, जो जीव हत्या करने में लगे हैं। उनको यही डर इंसान बनाएगा। और ये सत्संग जो 2020 में पूरी दुनिया में छाएगा, जो हर धर्म के लोगों को सत्य का पाठ पढ़ाएगा, इसका भी समय निश्चित किया गया था 2020 में। क्योंकि कबीर साहब ने कहा था घर घर होगा बोध विचारा। हर घर में बोध होगा, विचार किया जाएगा। तो घर घर में विचार कैसे होगा जब घर वाले घर ही नहीं रहते? वो तो सुबह जाते हैं काम पे और शाम को आते हैं और आके ही थक हार के सो जाते हैं, फिर सुबह निकल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं थक हार के सो जाते हैं। बॉस घर में भी जीने नहीं देता, टारगेट पूरे नहीं होते। ऑफिस में तो परेशान होते ही होते हैं, घर आके भी सांस नहीं मिलती है। कब सुनेंगे सत्संग? कब जानेंगे अपने जीवन का लक्ष्य? तो परमात्मा ने ये समय भी चुना हुआ था कि भाई घर घर में जब लोग बैठेंगे आके, जब घर से बाहर निकलना ही मना हो जाएगा, तब क्या करेंगे? तब पूरा दिन कोरोना देखेंगे मोबाइल में, या फिर भगवान को खोजेंगे मोबाइल में, कोई सत्संग सुनेंगे, कोई धार्मिक कार्य सुनेंगे, और क्या करेंगे? इसीलिए ये समय चुना गया था कि घर घर होगा बोध विचारा। वो सत्य नाम का डंका घर घर बजेगा, सत्य नाम को जानेंगे लोग, हर घर में सत्संग चला करेगा। तो ये वही समय है मेरे भाई जब सरकार भी 1.5-2 महीने के लिए तुम्हें घर पे बैठा देगी कि बाहर मत निकलो, घर में रहो और सत्संग सुनो। तो भाई समय आ चुका है अब जागने का। बहुत सो लिए, अब जागना चाहिए हमें। हम इंसान हैं, हम जानवर नहीं हैं जो कोई हमें समझाए और समझ ना पाए। हमें हर चीज को समझना पड़ेगा, तभी जन्म मरण से मुक्त होंगे। नहीं तो हर जन्म में यही मौत का तांडव बार बार देखते रहेंगे। अरे एक बार मरना कितना मुश्किल है, और हम बार बार मरने के लिए इस दुनिया में आते रहते हैं। सोचो, एक बार मरने से कितना डर लग रहा है, बार बार मरने में कितनी हालत खराब होती है। सोचो एक बार। इसीलिए साहिब कह रहे बार बार मरना खत्म करो। इस बार ऐसा मरो कि दोबारा पैदा ही ना हो। पैदा नहीं होगे तो मरोगे ही नहीं। यही मूल ज्ञान। तो आगे कहते हैं, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। सूरदास ये हरि की लीला, तारे ना ही टरे। तो यहां बिल्कुल क्लियर कर दिया कि काल जाल से वही बचे, यानी मौत से वही बचेंगे, काल जाल से वही बचेंगे जो गुरु का ध्यान धरे। नाम नहीं जपे कि नाम जपने लग जाओ, ओम कलियम हरियम शरियम, या फिर ओम सोम सत्य कबीर, या फिर ज्योत निरंजन ओंकार आरकार सोम सतनाम,
या सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये नाम नहीं बचाएंगे आपको। अरे साफ क्लियर लिखा है, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। जो गुरु ध्यान धरे, उस शब्द गुरु का जो ध्यान धरेगा, केवल वही काल जाल से बचेगा। अगर उसको कोरोना हो भी गया है, तब भी वो अगर ध्यान धरेगा तो परमात्मा उसकी पूरी रक्षा करेंगे। उसको इतना आनंद देंगे, इतना आनंद देंगे कि वो भूल जाएगा कि मेरे पास कोई शरीर भी है। जब शरीर को भूल जाएगा तो मौत कैसे याद रहेगी। जब शरीर से वो अलग हो जाएगा तो शरीर का कष्ट भी खत्म हो जाएगा। यही एक रास्ता है जन्म मरण से बचने का। क्योंकि अगर आपके पास परम आनंद है, तब आप किसी भी दुख को महसूस ही नहीं कर सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। पूर्ण परमानंद। तो सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास ये हरि की लीला, तारे ना ही टरे। ये जो मैंने भविष्यवाणी कर दी है, ये टालने पर भी नहीं टलेगी, और आपके सामने ये सत्य हो भी रही है। किसी को कोई संदेह नहीं है कि सूरदास जी ने बिल्कुल सही भविष्यवाणी की है, कोई संदेह नहीं है। ये सब अपनी आंखों के सामने ही हो रहा है। तो मेरे भाइयों, अभी समय है, विचार करो, विवेक करो, पूरा समर्पण करो परमात्मा को कि हे परमात्मा, जितनी मुझसे पाप हुए हैं, जितनी मुझसे गलतियां हुई हैं, मुझे क्षमा करो। आपकी सौगंध खाके मैं ये वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी जीव हत्या नहीं करूंगा, वो भी इस जुबान की खातिर, इस जीव के स्वाद की खातिर। मैं कभी किसी जीव को नहीं मारूंगा, ना ही मैं उसके मांस का भक्षण करूंगा। मुझे भक्ति प्रदान करो, मुझे सतनाम प्रदान करो, अपना सत्य नाम मुझे दान दो। इसीलिए बोला जाता है कि दाना सिर दान, नाम दान। और नामदान में क्या दान मिलेगा? सत्य नाम। तो सतनाम कोई 52 अक्षरी मंत्र नहीं है भाई कि आप सतनाम सतनाम जपोगे तो सतनाम मिल जाएगा। सतनाम एक भेद है, वही सार नाम है, सार शब्द है। अरे सत्य नाम है सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश यही। तो भाई अभी समय है, संभल जाओ, सुधर जाओ, ये जीव हत्या बंद कर दो मेरे भाइयों। नहीं तो ऐसी ऐसी बीमारियां आने वाली हैं कि इंसान का नामो निशान इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। सुधर जाओ मेरे भाइयों, सुधर जाओ, अभी समय है, अभी समय है। लेकिन एक बार ये समय हाथ से निकल गया तो हाथ मलने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, जितना विवेक है सारा लगा दो और इस सत्संग को हर ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि लोगों को समझ में आए कि आज जिस मुसीबत से उनका पाला पड़ा है, वो मुसीबत क्यों आई है और कैसे टलेगी। हर जगह ये सत्संग फैला दो, हर जीव को ये सत्संग पहुंच जाना चाहिए। परमात्मा की दया होगी तो वो जरूर जागेगा। तो मेरे भाइयों, और भी बहुत सी भविष्यवाणी है जो आगे मैं बताता रहूंगा। एक एक चीज को 2020 में क्लियर कर दिया जाएगा, हर चीज खोल दी जाएगी। लेकिन याद रखना, जहां सत्य होता है उसका विरोध भी किया जाता है। बहुत से लोग YouTube चैनल बना के हमारे खिलाफ आएंगे, बहुत आएंगे, अभी तो कुछ भी नहीं है। लेकिन आपने अपने विवेक को हमेशा जागृत रखना है। हर चीज में आपने सत्य सत्य का निर्णय करना है, तभी आप इस जन्म मरण से निकल पाओगे मेरे भाइयों। नहीं तो ये काल के दूत आपको कहीं ना कहीं भरमा देंगे। सबसे बड़ा भरम जाल इनका क्या होता है, आपको मैं क्लियर कर देता हूं। ये काल के दूत जितने भी आएंगे, अब ये सब यही जोड़ लगाएंगे कि परमात्मा हर जगह है,
परमात्मा कण कण में है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहां परमात्मा नहीं है। और उसके बाद ये लोग हमारे खिलाफ क्या बोलेंगे कि वो पंथ वहां ध्यान लगवाता है, वहां पे ध्यान मत लगाओ, वहां परमात्मा नहीं मिलेगा। अरे तुम अपनी जुबान पे तो टिक जाओ। अगर परमात्मा हर जगह है तो भाई कहीं भी ध्यान लगा लो, वो हर जगह मिल जाएगा। इतना भी नहीं ये लोग विचार कर पाते कि बोलते क्या हैं और कहते क्या है, करते क्या है। कथनी करनी मैच नहीं होती इनकी। इसलिए मेरे भाई, अगर आगे से कोई भी ऐसा सत्संग आप सुनते हो जहां पर कोई भी अगर ये बोलता है कि परमात्मा हर जगह विद्यमान है और ये भी बोलता है कि जो नितिन ध्यान लगाने के लिए बोल रहा है वहां पे ध्यान लगाने से परमात्मा नहीं मिलेगा, आओ तुम्हें मैं बताता हूं ध्यान कहां लगाना है, तो उसको लताड़ देना। उसको यही सवाल पूछना कि तुम्हें यही नहीं पता कि परमात्मा अगर हर जगह है तो कहीं भी ध्यान लगा लो, परमात्मा ही मिलेगा। फिर हम वहां ध्यान क्यों लगाएं जहां पे तुम बता रहे हो? क्योंकि मेरे भाइयों, ये त्रिकुटी में ही ध्यान लगवाते हैं, श्वासों का अजपा जाप करवाते हैं। बहुत शातिर हैं ये काल के दूत, ये मंत्र जपवाते हैं, मंत्रों में उलझाते हैं। अब इनके जाल में नहीं उलझना है। मेरे भाइयों का इतना विवेक जाग गया है कि अब मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। हजारों YouTube चैनल बना के आ जाओ, लेकिन मेरे भाइयों को अब तुम लोग भरमा नहीं सकते, क्योंकि साहिब ने साफ बोला है कि मैं हर जगह नहीं हूं। अरे नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना तीर्थ में, ना मूरत में। कितना बोला है साहिब ने कि मैं यहां भी नहीं, वहां भी नहीं। और ये भ्रमित करने वाले काल के दूत परमात्मा को हर जगह स्थित कर देते हैं कि वो पत्थर में भी है, मिट्टी में भी है, हवा में भी है। ऐसे भरमाते हैं ये लोग। अरे भाई, परमात्मा इस सपने में नहीं है, परमात्मा जागा हुआ है, वो सपने से परे है। अगर वो सपने में आके तुम्हें ज्ञान दे भी देता है तो तुम्हें सपने से बाहर जाने का ज्ञान देता है, ना कि वो ये कहता है कि इस दृश्य में जितना भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं सपने में, इन दृश्यों में मैं रमा हुआ हूं। अरे नहीं भाई, परमात्मा इन दृश्यों से परे है, परमात्मा इस सपने से परे है और वो तुमको भी परे करवाने आया है। समझ जाओ मेरे भाइयों, इसको समझ जाओ। तो मेरे भाइयों, आज का सत्संग यही समाप्त करता हूं और फिर से ये संदेश देता हूं कि आपस में प्रेम करो। कितने लोग एक दूसरे को मारने की प्लानिंग करते रहे आज कि मैं उसको मार दूं, मैं उसको मार दूं। कितने लोग साजिशें बनाते रहे, सास बहू को मारने की साजिश करती रही, बहू सास को मारने की साजिश करती रही, कोई पति पत्नी को मारने की साजिश कर रहा था, कोई प्रेमी प्रेमिका को मारने की साजिश कर रहा था। अरे भाई, ये मौत का तांडव ऐसा है कि तुम्हें प्रेम करना सिखा देगा, तुम्हें प्रेम करना सिखा देगा। इसलिए मेरे भाई, इस दुनिया से नफरत का बीज सदा के लिए खत्म कर दो। भाईचारे से रहो, सब धर्म एक हैं, किसी का धर्म बड़ा छोटा नहीं है। आज हर धर्म के मंदिर मस्जिद में ताले लग चुके हैं। सोचो, जिसके पास तुम अरदास करने जाने वाले थे कि मुझे कोरोना वायरस से बचा लो भगवान, उसका भी दरवाजा बंद कर दिया गया है। अरे कहां जाओगे अब? अभी भी नहीं समझे तो कभी नहीं समझोगे। इसलिए मेरे भाई, इंसान हो, इंसानों वाले काम करो, मालिक को याद करो, परमात्मा को याद करो, भजन बंदगी करो, भक्ति करो। दोबारा ये समय नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों, इसी के साथ मैं सत्संग समाप्त करता हूं और अगला सत्संग बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप लोग अपना विवेक बढ़ाते रहें, विचार करते रहें, सत्संग में बोले गए एक एक लफ्ज पे विचार करें, ध्यान करें और परमात्मा के साथ प्रेम करें। वही एक आखिरी रास्ता है जो आपको इस जन्म मरण से बाहर कर सकता है। तो मुझे विदा करें। जय गुरु बंदी छोड़ बराक साहिब, जय गुरु बंदी छोड़ साधु शरण साहिब,
जय गुरु बंदी छोड़ बाबा मदन साहिब, बाबा नानक साहिब, बाबा अंगद देव साहिब, बाबा रविदास साहिब, बाबा धर्मदास साहिब, बाबा दादू जी, पलटू जी, बीका जी। जय जय सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की साहिब बंदगी सतनाम।